हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज है एक ख़ास दिन, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, तो इसके उपलक्ष्य में मैंने सुबह उठी, नहाई वगैरह और अपने बाबा के दर्शन करने गई, साईं बाबा के दर्शन करने गई, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है उनके दर्शन करने से। और फिर हम लोग, मैं अकेली गई थी, उसके बाद हम लोग आए हैं और मम्मी को लेके फिर थोड़ा सा घूमने उमने यहाँ वहाँ जाएंगे, मार्केट वगैरह। और फिर शाम को वहाँ जाके फिर खाना वगैरह खाएंगे। सोचा है कि होटल में जाके आज खाना खाया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए होटल गए। तो आप तो जानते हैं कि अब आज मेरा बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो आज हम लोग बाहर ही खाएंगे। और मौसम तो आज मतलब गर्मी बहुत है, भयंकर गर्मी है। तो देखते हैं, अब शाम हो गई है, थोड़ा ठीक लगेगा। अब गर्मी है, अभी 3-4 दिन से तो बिल्कुल समझ लीजिए, 4-5 दिन से तो कपड़े नहीं सूख रहे थे, इतनी बारिश हो रही थी कि बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज थोड़ा मौसम खुला, कपड़े भी सूख गए मेरे। सबसे ज़्यादा परेशानी कपड़ों की होती है कि कपड़े कहाँ सुखाएं। और चलता रहता है ऐसे। और आप लोग बताइएगा, ये मैंने मीशो से सूट ख़रीदा था, तो कैसा लग रहा है आपको ये सूट मेरा? मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर भी तो जिसे भी ये चाहिए होगा, तो मैं इसके नीचे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सूट है ये। करीबन इसमें दुपट्टा और कुर्ता आया हुआ था, और उसके बाद ये इसका लेगी मैंने अलग से ख़रीदी है। तो मैंने मार्केट से ही ख़रीद लिया, क्योंकि मीशो से आने में टाइम लग जाता तो दिक्कत हो जाती कि आज वो मैं पहन नहीं पाती, तो इसलिए मैंने। और थोड़ा कलर भी ना इसका चटक है, तो क्या है कि मेरे पास ऐसी कोई कलर की लेगी नहीं थी, तो मुझे लेनी पड़ी। ज़्यादातर मैं ब्लैक पहनती हूँ या मैरून पहनती हूँ, तो ब्लैक, वाइट और यही सब कलर मेरे पास हैं ज़्यादातर, तो नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं। कम से कम पूरा सूट मेरा 5,000 रुपये के आसपास पड़ गया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज किचन बिल्कुल खाली है। क्योंकि किचन में मैंने कोई काम ही नहीं किया। सुबह उठी हूँ, चाय नाश्ता बनाया है, और बस उसके बाद फिर मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ नहाना और पूजा करना। अपनी रोज़ की डेली जो पूजा होती है वो किया मैंने। अच्छा लगता है, मन में शांति होती है। जैसे सुबह उठ के मैं पूजा करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं रात में भी अपना पूजा कर लेती हूँ रात, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। कल तो क्या है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत पूरा शरीर में पेन हो रहा था, और ऐसा लग रहा था बुखार आ गई है। तो फिर मैंने एक कॉम्बिफ्लेन खाई, और रात को खाना खा के उसके बाद मैं सो गई। सुबह उठी तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो कल ऐसा लग रहा था कि आज मैं नहीं बना पाऊँगी और कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, बाहर ना मंदिर जा पाऊँगी, ना बाहर जा पाऊँगी, कुछ नहीं हो पाएगा। घर में जो होगा वो बनाऊँगी। ये ब्लॉग करते करते हाथों में दर्द हो जाता है। तो और बताइए, आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल में? मेरे हिसाब से मैं ब्लॉग में यही करती हूँ कि मुझे डेली का जो रहता है, जैसे मैंने बहुत दिन बाद ये अपना ब्लॉग शूट किया है, तो देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और मेरा चैनल आगे तक ले जाइए। मुझे थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये जुलाई आ गया है,
और जुलाई से पूरे साल भर हो जाएंगे, तो नहीं हो पा रहा है। जो मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही थी कि 1 साल फिर मुझे वही मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है, शायद भगवान सुन ले मेरी, तो अच्छे से सब कुछ हो जाए, मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। मेरे सब्सक्राइबर तो समझ लीजिए कि 6000 से ऊपर है, 6500 के आसपास। सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, तो देखते हैं कितना कर पाती हूँ, कैसा होता है। और मेरी मम्मी तैयार हो रही हैं, यहीं पास में एक शंकर जी का मंदिर है, तो वो वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। हैं? हाँ कर दो। अभी होके आ जाओ। ये आप देख सकते हैं मेरी मम्मी तैयार है मंदिर जाने के लिए। मैं मंदिर हो आई हूँ, मम्मी का बचा हुआ है, तो मम्मी अपना होके आ जाएंगे। चले हम चले। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? मैं ज़्यादातर मंदिर वगैरह की ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादातर मुझे मंदिर का ही ब्लॉग अच्छा लगता है। हाँ हाँ निकल जाओ तुम। हैं? किनारे से रास्ता है, निकल जाओ। आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी। वैसे 1 साल मेरा कम हो गया फिर भी क्या है कि दिन अच्छा जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। दिन अगर ख़राब चला गया तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और अगर आपका शरीर साथ दे रहा है, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, लगता है कि बस अब छोड़ो। लेकिन ठीक है, आज मुझे अच्छा फील सा हो रहा है, लग रहा है कि हाँ मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना सुबह उठा, नहाए वहाए, पूजा पाठ किया, सब कुछ जो मेरी रूटीन है मैं हमेशा वही करती हूँ। बस ये रहता है कि शाम के टाइम हम बाहर ही अपना खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाता है, सब कुछ थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और ठीक है, मेरी बहन है तो वो कह रही थी आने के लिए, लेकिन यहाँ इतना पानी गिर रहा था और मैहर का जो पुल है वो टूट गया है। तो मैंने सोचा कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो फंस जाए तो फिर उससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो जॉब करती है तो वो ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, तो इसलिए वो रुक गई। उसको मैंने रोक ही दिया कि अभी तुम नहीं आओ, इसके बाद ही आ जाना, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, पानी वानी थोड़ा सा बंद हो जाए, क्योंकि अभी 3-4 5 दिन का अभी दिया हुआ है कि यहाँ पे पानी गिरना ही गिरना है बहुत ज़्यादा। कई जगह तो बाढ़ आ गई है। मैं सोचती हूँ हमारे यहाँ की इधर की जो रोड है ना, तो इधर भी पानी हमेशा, अगर 2-3 दिन लगातार कंटिन्यू अच्छी खासी बारिश हो गई तो समझ लीजिए कि आफत ही आ जाएगी। मेरे घर में तो पानी घुस ही जाता है। और इस बार तो पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने है ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ सामने दुकानें खुल गई हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दुकानें खुल गई हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा नीचे से ये पानी अपने यहाँ अंदर आ जाता है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो अब देखते हैं पानी इस बार कितना बरसता है, पानी के अनुसार पानी कितना आएगा। सबसे ज़्यादा हम ही लोग को परेशानी है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा घर है, तो बहुत समस्या हो जाती है। सब सामान को हटाना, सब चीज़ व्यवस्थित करना नहीं हो पाता है।
और मम्मी तो नहीं कर पाती हैं। आपको मालूम है कि मम्मी की उम्र बहुत ज़्यादा है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो वो नहीं कर पाती हैं इतना। तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है और मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो ही गई है। मेरा उठना बैठना बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से होता है। अब देख रही हूँ, डॉक्टर को दिखा रही हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है सही तरीके से, अच्छे से कुछ हो जाए। ट्रीटमेंट शायद, पता नहीं, ट्रीटमेंट सही नहीं है कि मेरा समय ख़राब है। कहते हैं ना कि जब समय ख़राब होता है तो सब बहुत ही दिक्कत हो जाती है। ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट वो ठीक ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आराम उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। और मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी से सही हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं सही नहीं हो पाई ना तो मेरे घर का सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि मैं अपने घर का काम करती हूँ। सिर्फ छुट्टे काम के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सिर्फ बाई लगी हुई है, बाकी काम तो मैं ही संभालती हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ से जो कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे दूसरे का किया हुआ पसंद नहीं आता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अपने आप से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब मेरा तबीयत ख़राब रहता है ना तो फिर नहीं हो पाता। और यहाँ बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं ना, तो हंस रहे हैं। ये दीदी क्या कर रही है, अपना वीडियो बना रही है। उनके लिए थोड़ा अजीब है ना, वो सब इतना देखते नहीं होंगे ना, जैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, दुनिया हंसती है तो क्या हुआ, हम बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने फ्रेंड एक अंगूठी खरीदी है, आप देख सकते हैं, ये कछुए की अंगूठी है। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। गोल्ड की तो नहीं है, आर्टिफिशियल ही है, लेकिन बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं, इसमें नग लगा हुआ है और कछुए का वो बना है, कछुए का आकार। जब से मेरा सोनू गया है ना तो मुझे इतना खाली खाली लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी कि एक कछुआ और पाल लूँ, लेकिन एक चूहा भी पला हुआ है उसको भी देखना पड़ता है। तो कछुए का क्या होता है कि केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको सुबह उठ के उसके मतलब सूरज में उसको थोड़ी देर धूप सिकाओ, फिर उसको 24 घंटा पानी में रखो खाना खाने के लिए। और ये जब क्या होती है, ठंड आती है, ठंड के कारण बहुत दिक्कत होती है। तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि मैं अपने सोनू को क्या करती थी कि मतलब एक अच्छा मोटा सा कपड़ा था, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो उसमें क्या करता था, घुस जाता था। छोटे बच्चों की टोपियाँ होती हैं ना, तो मैं उसको यूज़ करती थी। मेरे पास 3-4 टोपियाँ थी उसके लिए। तो उसमें जो सर अंदर करने के लिए जो होल बना रहता है, तो मैं उसको उसमें डाल देती थी, वो आराम से उसमें अंदर चला जाता था और बढ़िया मस्त सोता था, बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं है। लेकिन जब हम लोग उसको बुलाते थे ना, सोनू सोनू कहाँ गए, फट से बाहर देखने आ जाता था मुझे कौन बुला रहा है। मैं तो इतना पहचानता था, कम से कम वो मेरे साथ रहा 4-5 साल। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इतना छोटा सा था जब आया था, और वो धीरे मतलब जब इतना बड़ा हो गया था अच्छा खासा, मतलब पूरी शायद इससे भी बड़े होते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो कौन सी ब्रीड का था, लेकिन बच नहीं पाया। क्या कर सकते हैं, जितनी उसकी बहुत मैंने सेवा करी, इलाज करवाया, उसका 2-3 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी वो उसे नहीं बचा पाया। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन के लिए ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाता है। आप भी जानते हैं कि जो जितने समय के लिए आया होता है वो उतने ही समय। हाँ, हमें क्या होता है कि लगता है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, जिसको मानते हैं, घर में कोई भी जानवर हो या कोई भी हो, इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो हमें छोड़ देता है तो हमें बहुत अंदर से तकलीफ़ होती है। पहले मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग में क्या ही बनाऊं लेकिन चलो
मैं बोलती जा रही हूँ बस चल रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि आप मुझे ऐसे मेरे घरेलू चीज़ें को देखना, रोज़ के डेली मेंटेन जो होता है, डेली का रोज़ रूटीन होती है, वो देखना पसंद करेंगे कि या मैं वैसा ब्लॉग बनाऊँ कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या हो रहा है ये तो सब आपको बताते ही जाते हैं। कुछ अलग हटके होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अलग हटके अपने आप को प्रेजेंट करूं। और जैसे ही आप लोग थोड़ा बहुत तो मुझे जानने ही लगेंगे, थोड़ा और जानने लगेंगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं जाएगी। और मैं आज थोड़ा लंबा ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा कि मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। मेरी मम्मी गई हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, शायद उन्हें टाइम लगेगा, अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि मेरा ये सूट कैसा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। अब कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसी लग रही हूँ, फिर भी ये ऐसे दिखा सकती हूँ। ये पूरा घेर वाला सूट है, तो मैंने इसे यहाँ बांध लिया क्योंकि ये सिंथेटिक है ना, तो क्या हुआ है कि सरक रहा है, चुन्नी सरक रही है, जबकि मैंने चुन्नी को बांधी है, लेकिन फिर भी वो सरक रहा है, इसलिए मैंने उसको बांध दिया। वो खुल ही नहीं रही है, कहाँ से खुल ही नहीं रहा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख के बताइए कि मेरा ये सूट कैसा लग रहा है आपको। सूट वैसे है तो अच्छा है, बहुत ही प्यारा सूट है और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। बाँह थोड़ी सी लंबी है इसकी, तो मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा, अभी तो मैंने फोल्ड कर दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मुड़वा दूँगी या कटवा दूँगी, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना लंबा हाथ में पसंद नहीं है। ये बार बार ना पूरा हाथ कवर कर लेता है मेरा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा हाथ कवर हो। और लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है क्योंकि अभी ना बाहर बहुत ही कीचड़ हो रहा है, पानी वगैरह गिरता है ना, तो कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है। मैं ब्लॉग के लिए ना समय नहीं दे पाती हूँ, मैं किस समय ब्लॉग बनाऊँ। और शॉर्ट वीडियो का क्या रहता है कि वो मुश्किल से 10-15, क्योंकि मेरा 2 चैनल है, मेरे ना दो चैनल हैं, तो मैं अपने 2 चैनल को बना के रखती हूँ। देखिए उसमें मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ, शॉर्ट से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो रहता है, लॉन्ग करती हूँ। तो आप पता नहीं कौन हार में जा रहा है, परेशान कर रही है, निकल जा। मैं कुछ काम कर रही हूँ दूसरा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा आप लोग करके, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ओके बाय।